रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 30 जुलाई ट्यूसडे के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इंडेक्स ने आज अपनी वीक की जो ओपनिंग की है काफ़ी अच्छी की है, पॉजिटिव की है। 78,827 के ऊपर क्लोजिंग एडजस्ट हुई है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 798 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए हैं। 1.02% इंडेक्स पॉजिटिव रहा है। थ्रू आउट डे जनाब इंडेक्स की पोजीशन पॉजिटिव रही है। वैसा क्यों हुआ है, इन वजहों को भी, रीज़न को भी चेक करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंडेक्स की हाई की। आज इंडेक्स ने जो हाई पोस्ट किया है 79,055 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है 78,016 का किया है। मतलब थ्रू आउट द डे इंडेक्स की पोजीशन अपनी ओपनिंग के अबाव रही है। कोई भी सिंगल ओवर अपनी ओपनिंग के बिलो इंडेक्स ने क्लोज नहीं किया है। वॉल्यूम की बात की जाए 135.17 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस सेशन के मुताबिक हायर हैं। आज के टॉप परफॉर्मर एक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पे ना वेबसाइट पे, सेकंड नंबर पे अल शहीर ASCA, थर्ड नंबर पे दीवान फारूक मोटर, फोर्थ नंबर पे FECL, उसके बाद WTL, पेल, टॉमसीएल, AGL, कोसम और उसके अलावा एयरलिंक। टॉप 10 एक्टिव स्टॉक्स में से जस्ट 3 स्टॉक नेगेटिव रहे हैं, बाकी जनाब 7 स्टॉक पॉजिटिव रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ मार्केट की न्यूज़ अपडेट्स आपके साथ शेयर कर देता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आज मार्केट के अंदर जो वजह रही है तेज़ी की वो क्या रही है। सबसे पहली जो वजह रही है ना वो रही है चाइना की एश्योरेंस। चाइना एश्योर सपोर्ट फॉर पाकिस्तान IMF नेगोशिएशन। तो जनाब चाइना ने पाकिस्तान को एश्योर कराया है, यकीन दिलाई कराई है कि IMF के प्रोग्राम के अंदर, नेगोशिएशन के अंदर वो पाकिस्तान की हेल्प करेगा। क्योंकि IMF के लिए सबसे पहली शर्त थी, जो मेन शर्त थी वो यही थी कि चाइना के जो सर्कुलर डेप्ट हैं उनको रीशेड्यूल कराया जाए। तो चाइना ने जनाब यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेशन दी है, जिसकी वजह से जनाब आज इन्वेस्टर्स के अंदर, ट्रेडर्स के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस जो डेवलप हुआ, बूस्ट हुआ, और आज आपने देखा कि मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी नज़र आई। मेन वजह रही है जनाब चाइना की एश्योरेंस की, जिसकी वजह से चाइना ने सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से आज मार्केट के अंदर आपको तेज़ी नज़र आई है। जनाब 4:35 हो रहे हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट कर दी है और 100 बेसिस पॉइंट की कमी की है इंटरेस्ट रेट कट ऑफ के अंदर। अब बात करते हैं ना अब आज के सर्किट ब्रेकर की। तो आज 25 कंपनीज़ को अपर कैप लगा है। नंबर 1 पे AATM है, उसके बाद ARCTM, BAPL, BPL, बक्सल, क्लाउड, DBCI, TWAE, गेल, गेमन, GHNI, GUSM, HSPI, IGIHL, KSTM, LPGL, MWMP, PAKL, RUPL, रूपल और SNSM, साजिव, SGPL, SPL, UBDL। इन कंपनीज़ को जनाब 25 कंपनियों को आज अपर कैप लगा है। अगर लोअर कैप की बात की जाए, 2 कंपनीज़ को जनाब लोअर कैप लगा है, अरूज को और डाक को। अब बात करते हैं वेबसैप की, जो कि आज का टॉप वॉल्यूम स्टॉक था। थोड़ी सी अपडेट उसके साथ शेयर कर देता हूं। वेबसैप रिसीव्ड स्ट्रेटेजिक अलायंस इंटेंट फ्रॉम ग्लोबल प्लेयर्स। तो जनाब वेबसैप ने जो इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस हैं उनके साथ जो है उसकी तवज्जो हासिल की है ग्लोबल प्लेयर्स की, और इसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट आना चाहती है ग्लोबल प्लेयर्स की तरफ से। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वेब्स होम अप्लायंसेज यूनाइटेड PSS has received an intention for strategic alliance JV from a foreign global players. The company shared the development in its notice to the Pakistan Stock Exchange on Monday. Accordingly, the company has initiated discussion to develop a comprehensive business model that covers, among other things, provision of technical know-how, engineering personnel, use of their brand name by the company in domestic as well as export markets, management, sharing structure, and the amount of investment to be brought in.
तो जनाब इसने जो फ़िलहाल जो इनिशिएट डिस्कशन की है उससे आगाह किया है पीसेस को लेटर के अंदर, और जो फॉरेन इसके इनिशिएट किया है प्लेयर्स ने इसके अंदर बिज़नेस इन्हांस करने के लिए, तो पॉजिटिव ट्रिगर था। लेकिन आप पॉजिटिव न्यूज़ के बाद दे सकते हैं कि आज इसने डिक्लाइन जो किया है और तकरीबन 9 रुपये 80 पैसे के ऊपर क्लोज़ हुआ है। कहते हैं ना कि मार्केट में एक जो कहावत आपने सुनी होगी बहुत मशहूर है, बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज़, तो वो कहावत आज वेव सेव के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट फिट आती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है, इन फ्यूचर जो है वो बिल्कुल ये परफॉर्म करेगा, लेकिन फर्दर क्लैरिटी अभी रिक्वायर्ड है। अब बात करते हैं गोल्ड की प्राइसेस की, तो गोल्ड की प्राइसेस पाकिस्तान के अंदर आज इजाफा देखा गया है। गोल्ड प्राइसेस इन पाकिस्तान एज इज़ हायर, 200 रुपये पर तोला इजाफा देखा गया है 24 करात गोल्ड के अंदर, और इजाफे के बाद जो प्राइस रही है 2,52,700 रुपये पर तोला रही है। करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की, तो KAC 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है, और लास्ट जहाँ जो क्लोजिंग हुई थी इंडेक्स ने अपनी सपोर्ट, इंडेक्स ने आज पॉजिटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात की जाए, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है जो कि पॉजिटिविटी को और बाइंग को इंडिकेट कर रहा है। और इंडेक्स ने नाम अपनी जो शोल्डर सपोर्ट थी 77,908 की, जो कि फ्राइडे को टेस्ट की थी, और उसको रेस्पेक्ट देते हुए इसके अबाव अपनी क्लोजिंग 78,000 के ऊपर एडजस्ट की थी, और आज वहीं से जनाब अपना सफ़र का आगाज़ किया है पॉजिटिविटी का, और अपना जो अच्छा खासा हाई भी पोस्ट किया है। 2 हर्डल जनाब इंडेक्स ने आज तकरीबन सस्टेन किए हैं। फर्स्ट किया जनाब 78,404 के ऊपर, और सेकंड किया जनाब 78,821 का, जो जनाब डेली रेजिस्टेंस 2 जो कि 78,821 की थी, इसको मैनेज किया है। 2 हडल को जनाब इंडेक्स ने सस्टेन किया है, अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है, हम इसको वेलकम कहेंगे। लेकिन जनाब फर्दर हमें जो स्ट्रेंथ चाहिए, कम से कम जनाब इंडेक्स को 80,000 के अबाव अपनी सेशन की क्लोजिंग देनी पड़ेगी, 80,000 को इंडेक्स को मैनेज करना पड़ेगा। इसके बाद ही हम कह सकते हैं कि इंडेक्स की पोजीशन यहाँ पर बेहतर हो चुकी है। अभी शॉर्ट टर्म के ऊपर इंडेक्स की पोजीशन अच्छी हुई है, बेहतर हुई है, लेकिन फर्दर क्लैरिटी अभी ट्रेंड के अंदर रिक्वायर्ड है। हम जस्ट आज की पॉजिटिविटी को देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मार्केट जो है यहाँ से अपने ऊपर हाई जाएगी। तो बहरहाल अभी तक की पोजीशन पॉजिटिविटी को फेवर कर रही है, तो इसलिए जनाब इंडेक्स के पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है उनको डिस्कस करते हैं। 79,704 की नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। सेकंड रेजिस्टेंस मेजर रेजिस्टेंस कहलाएगी 80,059 की, जो कि इंडेक्स का शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर लास्ट प्रीवियस स्विंग आया है जहाँ से इंडेक्स गिरा था। तो इंडेक्स को इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है 80,059 का। अगर इसको इंडेक्स मैनेज कर जाता है तो फिर हम कह सकते हैं कि इंडेक्स के अंदर जो स्ट्रेंथ है वापस आ गई है, और बुल जो है चार्ट के ऊपर वापस आया है। अगर बात करें वॉल्यूम की, तो ना वॉल्यूम की पोजीशन आपके सामने है। वॉल्यूम अच्छे लगे हैं, मतलब प्रीवियस सेशन के मुताबिक हायर लगे हैं, लेकिन एवरेज वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड है 189.59 बिलियन, उसके बिलो वॉल्यूम लग रहे हैं। तो मतलब वॉल्यूम के नाम में डिक्लाइन नज़र आ रहा है। 189.59 मिलियंस के वॉल्यूम रिक्वायर्ड हैं, उसके बिलो वॉल्यूम लगे हैं, लेकिन फिर भी वॉल्यूम अच्छे लगे हैं प्रीवियस सेशन के मुताबिक। आज की कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है वो फर्दर पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रही है, लेकिन देखना ये होगा कि 80,000 को इंडेक्स मैनेज कर पाता है या नहीं कर पाता है। इसी के बाद जनाब मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पर इंडेक्स की पोजीशन बेहतर हो चुकी है, वरना अभी तक की जो पोजीशन है वो डाउटफुल है। लेकिन अभी तक जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट हुई है वो सबको एक्सपेक्टेड था, तकरीबन जनाब सब लोगों को एक्सपेक्टेड था कि 100 बेसिस पॉइंट जो है वो डिक्लाइन दिखाएगा स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। फर्दर वो पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड है, तो इसीलिए जनाब आप बाइंग की पोजीशन, डे ट्रेड की पोजीशन कल के लिए ले सकते हैं। बाय ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी फॉलो करें, और यही स्ट्रेटजी कंटिन्यू रहेगी जब तक इंडेक्स 80,000 को मैनेज नहीं करता है। अब बात करते हैं स्टॉक्स की, तो जनाब सबसे पहले हम बात करते हैं हमेशा टॉप वॉल्यूम स्टॉक की। तो आज का जो टॉप वॉल्यूम स्टॉक है वो है वेबसेप। उसके हवाले से न्यूज़ भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अब बात करेंगे टेक्निकल चार्ट की, तो डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। आज हाईएस्ट वॉल्यूम इसने जनरेट किए हैं, 23 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट किए हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम रिक्वायर्ड है 6.09 मिलियंस के, उसके तकरीबन 4 गुना ऊपर वॉल्यूम लगे हैं। अच्छे वॉल्यूम के साथ ये ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं जनाब टेक्निकल चार्ट के ऊपर इसकी पोजीशन की, तो टेक्निकल चार्ट के ऊपर इसकी जो पोजीशन है वो आपके सामने है, और यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि साइड वे ट्रेंड के अंदर रेंज बाउंड एक्टिविटी को इंडिकेट कर रहा है। एवरेज हाई 10 रुपीज़ 75 का पोस्ट करता है, एवरेज लो पोस्ट करता है 9 रुपीज़ 56 पैसा के अराउंड। आज अपनी क्लोजिंग 9 रुपीज़ 82 पैसा के अराउंड की है। अगर जनाब किसी भी सेशन की क्लोजिंग अगर इस
प्राइस के अबाव बिलो होती है, 9 रुपीज़ 19 पैसा के बिलो, तो वो डिक्लाइन को इंडिकेट करेगा। अगर 10 रुपीज़ 75 को सस्टेन कर जाता है तो फिर जनाब ये ऊपर जा सकता है, फिर ये 14-15 तक भी जा सकता है। और फिलहाल जो आज इसके सामने न्यूज़ आई है इसके हवाले से आपके साथ शेयर की है, काफ़ी अच्छा साइन है, लेकिन इसके लिए फ़र्दर क्लैरिटी चाहिए। अभी जस्ट इनिशिएट हुई है डिस्कशन, लेकिन फ़र्दर देखते हैं कि ना बिज़नेस के बारे में क्या कहता है वेबसेप की फ़र्दर जो आएगी रिपोर्ट, उसके बाद हम चेक करेंगे। लेकिन फ़िलहाल पॉजिटिव ट्रिगर है वेबसेप के हवाले से। अब बात करते हैं ना सेकंड स्टॉक की, गंधारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड गेल की। तो जनाब गेल का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। आज अपर कैप के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नया हाई पोस्ट किया है, 298 रुपीज़ 72 पैसा के ऊपर क्लोज हुआ है। बुलिश मारू बोजू कैंडलस्टिक बनी है, कैंडलस्टिक का अपर शेडो लोअर शेडो बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ बाइंग हुई है और अच्छा काम हुआ है, तो अच्छे ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहा है। अब जनाब इसके पास जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा, क्योंकि ये 297.46 की जो 61% रिट्रेसमेंट थी इसको सस्टेन कर गया है। जो नेक्स्ट बनेगी इसके पास रिट्रेसमेंट लेवल जो कि इसके लिए टारगेट बनेगा वो 342 का होगा। जी जनाब 342 की प्राइस को ये टेस्ट कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कल करेगा या इस हफ्ते करेगा, लेकिन इनकमिंग डेज के अंदर ये 342 की प्राइस को टेस्ट करेगा। तो अगर बात की जाए सपोर्ट की, तो जनाब अच्छी सपोर्ट बनती है 269 के अराउंड, 269-70 के अराउंड यहाँ पर अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड है। लेकिन करंट प्राइस के ऊपर भी आप वीकनेस के ऊपर इसके अंदर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। अच्छा, किसी स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हो, और जैसे कि आज इसके गेल की मिसाल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि आज इसने अपर कैप के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, तो इसका तरीका ये होता है कि आप हाफ बाय करंट प्राइस पे कर लें और हाफ बाय डिप के ऊपर मज़ीद ऐड करें, जो भी आपकी गुंजाइश है। जस्ट सपोज करें कि आपको 1000 शेयर बाय करने हैं तो 500 करंट पे कर लें और 500 डिप के ऊपर करें, ये बेहतर रहता है। 2 पार्ट्स के अंदर बाइंग करें, जिन स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हो और जो आपको लग रहा हो कि ये हाथ से निकल जाएंगे, उन स्टॉक के अंदर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू कल के लिए 30 जुलाई के लिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।